नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान राजीव से चर्चा कार्यक्रम। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा चली हुई है। वहीं पे कोई पॉलिटिकल सर्जरी भी होनी है सरकार की, उसको लेके मुख्यमंत्री, प्रदेशाध्यक्ष विनय कुमार और उप मुख्यमंत्री दिल्ली दौड़ते हैं और केसी वेणुगोपाल जी को बुलावा देते हैं कि पॉलिटिकल अफेयर कमेटी तो आपने बना दी है, लेकिन इसकी अभी तक कोई बैठक नहीं हो पाई है। जो भी मंत्रिमंडल विस्तार हो, कम से कम उससे पहले पॉलिटिकल अफेयर कमेटी के साथ बैठक की जाए और उनके विचार लिए जाएं। और अब तक जो उभर कर आया है कि दोनों खेमों द्वारा प्रपोजलें अलग-अलग दी गई हैं। 3 मंत्री बताया जा रहा है कि एंटर होंगे, जबकि इस समय मंत्री का एक ही पद खाली है। 3 नए मंत्री आएँगे, तो 2 कौन से जाएँगे? आज हम उसी विषय पे चर्चा करेंगे। बताया जा रहा है कि शिमला के एक मंत्री की भी छुट्टी की जाएगी। वो मंत्री कौन हो सकता है? वहीं विधानसभा अध्यक्ष को मंत्रिमंडल में लिया जा सकता है। इसी तरह से केसी वेणुगोपाल जो 16 तारीख को आज यानी धर्मशाला में उन्होंने 16-17 को आना था और पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की मीटिंग करनी थी, लेकिन उनका दौरा रद्द हो जाता है। हालाँकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने पहले ही संकेत दे दिए थे उसी समय जब प्रेस ने उनसे पूछा था पत्रकारों ने कि क्या बैठक होगी, तो उन्होंने कहा था कि ये मौसम पे निर्भर करेगा, बैठक होगी या नहीं होगी। उसके बाद वो दिल्ली चले जाते हैं और ये बैठक स्थगित कर दी जाती है। आज हमारे साथ इस चर्चा में भाग ले ले रहे हैं संजय शर्मा जी हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, वो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और वरिष्ठ पत्रकार हैं पंकज पंडित जी, वो आज इस चर्चा में भाग ले रहे हैं। वो हमारे साथ आज कई जानकारियाँ देंगे कि क्या चल रहा है, राजनीतिक माहौल क्या है कांग्रेस के अंदर। कांग्रेस पार्टी की तरफ से वरिष्ठ नेता प्रेम कौशल जी आज हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं। तो पंकज जी, मैं आपके पास जाऊँगा। मैं जैसा कि चल रहा है कि एक पॉलिटिकल अफेयर कमेटी जो बनाई है 25 सदस्यों की, उसकी बैठक होनी थी। केसी वेणुगोपाल जी को अलग-अलग लोगों ने अप्रोच किया कि ये मीटिंग की जाए। मंत्रिमंडल का जो विस्तार है, जो और नियुक्तियाँ होनी हैं, वो सारी एक बार पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की भी राय ले ली जाए। तो लेकिन वो मीटिंग टल जाती है अचानक। तो वहीं पे दावेदार जो मंत्रियों के हैं, बताया जा रहा है कि 3 मंत्री बनेंगे, जबकि 1 खाली है। तो 2 मंत्री कि किनकी विदाई होगी, स्पीकर कौन बनेगा, कई तरह की चर्चे हैं। तो इसको लेके पंडित जी वहीं पे और भी चीज़ें चल रही हैं। रोहित ठाकुर जो शिक्षा मंत्री हैं, वो काफ़ी नाराज़ चल रहे हैं। उनके और मुख्यमंत्री के मतभेद काफ़ी गहरा चुके हैं। तो पंडित जी, आपको लगता है कि पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की मीटिंग जल्दी हो पाएगी, मानसून सत्र से पहले हो पाएगी और मंत्रिमंडल का विस्तार हो पाएगा? जी पंडित जी। देखिए, मुझे लगता है कि मंत्रिमंडल विस्तार के मुद्दे पे कई बार ये चर्चा जो है वो लिखी जा चुकी है और हर बार ये झूठी साबित होती है। एक बार फिर से ये चर्चा शुरू हो गई है और पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की मीटिंग टल गई है। हालाँकि कारण पंजाब बताया जा रहा है, लेकिन असली कारण कहीं न कहीं कांग्रेस की भीतर की राजनीति भी है। आपने देखा होगा मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री से लेकर के कर्नल धनीराम शांडिल सबने दिल्ली दौड़ लगाई, अपने-अपने दावे पेश किए। आप ठीक बात कह रहे हैं कि पहले दिन से ही राजनीतिक असंतुलन की बात हो रही थी, क्योंकि मंडी पार्लियामेंट को कहीं न कहीं जगह देने की कोशिश की जाएगी और कांगड़ा को मजबूत किया जाएगा। निशाने पे शिमला संसदीय क्षेत्र ही रहेगा। डाउन साइड शिमला संसदीय क्षेत्र को करने की बात हो रही है, जिसमें धनीराम जी। शांडिल अपने बेटे को लेकर गए थे और उन्होंने खड़गे से मुलाकात की थी, वेणुगोपाल से मुलाकात की थी। तो उससे कहीं न कहीं संकेत मिल रहा था कि धनीराम शांडिल को जो है वो डाउन साइज किया जा सकता है, उनके बेटे को एडजस्ट किया जा सकता है। जी। वर्तमान में अगर बात करूँ सरकार में, तो एक मंत्री का पद खाली है, एक उपाध्यक्ष का पद जो है वो खाली है। कुल मिलाकर के 2 पद यहाँ खाली नज़र आ रहे नहीं, हैं। चीफ लेकिन विप हमें तो लगता खाली है है। कि जी, 3 पद हैं, चीफ अध्यक्ष विप के का भी मुद्दे है। पर हाँ, एक चीफ व्हिप, 3 बड़े पद जो हैं जी। वो खाली हैं। लेकिन मुझे जी। लगता है कि कहीं न कहीं शिमला पार्लियामेंट को डाउन साइज़ करने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि प्रदेशाध्यक्ष भी उस तरफ से ही गया है, तो शिमला बहुत ही ज़्यादा जो है वो सरकार से लेके संगठन के बीच में प्रभावी हो गया है। तो इसी को लेकर के मुझे लगता है कि दौड़ में कई नाम आ रहे हैं, 2 चाहे सुंदर सिंह ठाकुर हैं, वो चाहे अगर बात करें तो संजय रतन बड़ी लंबे टाइम से उनकी चर्चा हो रही है, आशीष बुटेल की चर्चा बड़े लंबे से हो रही है और सबसे बड़ी बात जो इस सरकार के एक समय संकट हार बने थे जो विधानसभा अध्यक्ष है कुलदीप पठानिया, उनको मजबूत जी। करने की बात भी हो रही थी। तो दौड़ में ये सब लोग हैं और रिशफलिंग अध्यक्ष के पद पर भी हो सकती है।
वहीं संजय अवस्थी को भी सरकार में एडजस्ट करने की चर्चा जो है वो जोरों से है। लेकिन दोनों खेमों ने अपने-अपने नाम दिए हैं और हर तरफ से दबाव है, क्योंकि अब 4 महीनों के बाद हम अंतिम साल की ओर निकल जाएँगे, जहाँ से फिर चुनावी जो है वो साल चल पड़ेगा और उसी के साथ ही जो है वो चुनाव में उतरने की तैयारी होगी। लेकिन पंचायती राज चुनावों में जो नतीजे आए हैं, उसका पहला चरण तो भले ही कांग्रेस के लिए संतोषजनक रहा हो, लेकिन जिला परिषद और नगर निगम में कहीं न कहीं कांग्रेस को झटका लगा है। उसी को पूरी तरह से कवर अप करने के लिए ये मंत्रिमंडल का आखिरी विस्तार करने के प्रयास में सुक्खू हैं, लेकिन दिल्ली में बहुत अड़ंगे हैं। उनको किस तरह से हटाया जाएगा, ये बड़ी चुनौती है। जी, सुंदर ठाकुर तो पंकज जी लगभग पिछले 2 साल से ही इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी देखिए, ताजपोशी मजाक होगी, बड़ा क्योंकि होता था कि उन्होंने तो बेचारों ने मजाक सूप वो निकला के देखिए, रखा था। मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के अंदर भी कह दिया था कि आप जल्द ही मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, इस तरह के बयान भी आ गए, लेकिन वो दिन आ नहीं रहा है। लेकिन अब देखिए, धनीराम शांडिल एक तो एक्स सर्विसमैन है, दूसरा वो दलित नेता है और कैबिनेट में यादविंद्र गोमा के अलावा वही एक दलित नेता भी हैं। अगर उनकी छुट्टी की जाती है तो उनका एक तो बेटे का उन्होंने पहले उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है, वो भी उनका कहीं ना कहीं कमजोर पहलू माना जा रहा है कि बेटे को उन्होंने अगले चुनाव का अपने आप ही घोषणा कर दी कि ये अगला चुनाव लड़ेगा मेरी जगह पे, विरासत सौंप जी, दी। जी, बिल्कुल। तो बेटे के लिए लगे हैं, दिल्ली उसको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं और कह रहे हैं कि इसको कैबिनेट रैंक का चेयरमैन बना दिया जाए, तब मैं हट सकता हूँ पीछे। ये कहाँ तक जायज है? जी, पंडित जी। जी पंडित जी। जी, मुझसे सवाल है ना जी? जी 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 जी। ये सबसे बड़ी बात आपने देखा होगा राजनीति में हर आदमी का प्रयास रहता है कि अपने उत्तराधिकारी के रूप में कहीं न कहीं अपने लोगों को आगे चंद्र कुमार जी का नाम भी था कि नीरज भारती को एक समय नीरज उनका भी आखिरी चुनाव घोषणा स्वयं नीरज भारती ने की थी। लेकिन परिस्थितियाँ बदली, आज नीरज भारती ने जिस तरह से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है, तो स्थितियाँ बदली है। तो चंद्र कुमार के बाद भी नीरज भारती का नाम था, वहीं दूसरी तरफ ऐसी स्थिति सोलन में थी। लेकिन हालाँकि टिकट तो हाईकमान ही तय करता है। लेकिन निश्चित तौर पे नेता चाहते हैं कि उनकी विरासत आगे बढ़े, इस दिशा में प्रयास होता है। लेकिन देखना है कि क्या कांग्रेस ये जो एक प्रपोजल लेकर के जो नेता जाते हैं, क्या उसे एक्सेप्ट करती है या नहीं, ये बहुत बड़ा एक जो है वो सवाल है। लेकिन यदि उनका बेटा एडजस्ट होता है, तो मुझे लगता है शांडिल को किसी भी तरह की समस्या या परेशानी नहीं होगी और कहीं न कहीं एक दलित प्रतिनिधि भी जो है, वो सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार में बतौर चेयरमैन जो है कहीं न कहीं एडजस्ट हो जाएगा। दूसरा सवाल ये है कि शिमला से एक मंत्री जाएगा। शिमला से 3 मंत्री हैं, रोहित ठाकुर शिक्षा मंत्री हैं, उनकी अनबन चल रही है, उनको उद्घाटन करने से भी रोक दिया, मीडिया की सुर्खियां बनी। फिर अनिरुद्ध सिंह हैं, वो हाईकमान और मुख्यमंत्री की चॉइस से बने। फिर विक्रमादित्य सिंह हैं, जो अपने एक लेगेसी के कारण कैबिनेट में हैं कहीं ना कहीं। अब आपको क्या लगता है, इनमें से कौन ड्रॉप होगा, किसकी संभावनाएं ज्यादा हैं? क्योंकि विवाद तो पिछले दिनों देखिए रोहित ठाकुर और विक्रमादित्य सिंह के साथ बड़े हैं, क्योंकि विक्रमादित्य सिंह को कहीं भी प्रधान उप प्रधानों की शपथ में सभी कैबिनेट मिनिस्टरों की ड्यूटी लगी, लेकिन उनकी कहीं नहीं लगाई गई। जी पंडित जी। देखिए, विक्रमादित्य के मामले में कहीं न कहीं उन्हें उन पर ज़िम्मेवारियाँ धीरे-धीरे जो है उतनी नहीं दी जा रही है जितनी उनकी काबिलियत है। हालाँकि ये इंटरनल पॉलिटिक्स है कांग्रेस की, किसे मजबूत करना है। हम देख रहे हैं शिमला में जो है, शिमला से एक मंत्री तो डाउन साइज़ होगा, अभी तक ऐसी खबर आ रही है। और अब देखते हैं कि गाज रोहित पे गिरती है या किस पे गिरती है, क्योंकि इस तरह की चर्चा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा है शिमला पार्लियामेंट। 3 मंत्री शिमला से हैं, 2 मंत्री सोलन से हैं, प्रदेशाध्यक्ष भी वहाँ से है। तो कटौती यहीं पे होगी, क्योंकि कहीं न कहीं कांग्रेस की नज़र अब संतुलन साधने पे और कांगड़ा और चंबा ने जिस तरह से पंचायती राज चुनाव में कांग्रेस को मजबूती दी है, तो निश्चित तौर पे हमीरपुर और कांगड़ा, चंबा को फोकस करने की नीति जो है, वो कहीं न कहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू की है। क्योंकि एक तो पहली बार लोअर से चीफ मिनिस्टर बना है और यहाँ से अच्छे संकेत भी जो है वो पंचायती राज चुनाव में मिले थे। तो कुल मिलाकर के यदि भाजपा का स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है मंडी पार्लियामेंट है, तो कांग्रेस उसी दिशा में हमीरपुर और कुल मिलाकर के कांगड़ा चंबा को साधने की कोशिश करेंगे। ऐसे में निशाने पे शिमला ही होगा और शिमला में कौन सा मंत्री है, मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं पहले भी बात हो रही थी, प्रदेशाध्यक्ष बनाने की बात एक मंत्री को हो रही थी, उन्होंने मीडिया पे कहा था कि मैं तैयार हूं, लेकिन प्रदेशाध्यक्ष जो है विनय कुमार के खाते में जा चुका है। तो अब एक मंत्री की बारी तय है। जी
जी चलिए संजय जी के पास जाता हूं मैं। संजय जी, आपने अभी कई चीजें सुनी कि कांग्रेस के अंदर क्या हो रहा है, ने जो आकलन किया है, क्या चल रहा है, कौन ड्रॉप होगा, क्या होगा। आपको लगता है कि अब चुनाव है, अगले वर्ष चुनाव है, बहुत कम समय रह गया है, जो कांग्रेस के अंदर अभी जो चल रहा है, ये इसका राजनीतिक हश्र क्या होगा, परिणाम क्या होंगे? जी संजय जी। निश्चित तौर पे जो कुछ भी कांग्रेस पार्टी के भीतर चल रहा है डॉक्टर साहब, वो सारा कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला है, मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार का मामला है और कांग्रेस पार्टी की हाईकमान के विशेषाधिकार का मामला है। लेकिन फिर भी राजनीतिक दल में होने के कारण हम जो है इसके कांग्रेस के भीतर क्या चल रहा है उसके ऊपर नजर जो है वो भारतीय जनता पार्टी की रहती है। जहां जी तक बात है डैमेज कंट्रोल की, तो अब ये तो दूर की कौड़ी हो गई है। अब वो समय जो है वो डैमेज कंट्रोल का निकल चुका है। और जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस स्वयं जो है वो अंतर्विरोध में घिरी हुई है और सरकार को कमजोर करने की कोशिश, मुख्यमंत्री को कमजोर करने की कोशिश, या फिर मुख्यमंत्री से अलग हट करके कई मंत्री हैं जो अपने को बड़ा दिखाने के प्रयास में जो है वो कहीं ना कहीं सरकार को दिक्कत में डालते रहते हैं। तो ये जो है ये सारी राजनीतिक गतिविधियां जो है ये विद इन कांग्रेस जो है वो लंबे समय से, जब से सरकार बनी है, 3.5 वर्ष से अधिक का समय होने लगा है, तभी से चल रही हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जो है वो कहीं ना कहीं एक आस जो है, जो 3 पद जी आप बोल रहे हैं कि एक खाली है, एक उपाध्यक्ष का, विधानसभा उपाध्यक्ष का है, या 2 मंत्री ड्रॉप करके और कुछ लाने की वो है। लेकिन आप देखिए कांग्रेस पार्टी की स्थिति देखिए, ठाकुर सिंह भरमौरी हैं, वो पिछले जी। दिनों उन्होंने अपनी स्वयं की टिकट भी घोषित कर ली, अपने बेटे की भी कर दी कि बेटा उधर से लड़ेगा, मैं उधर से लड़ूंगा। चांद्र जी धनीराम ने भी ऐसा शांडिल कर हैं, दिया। धनीराम जी शांडिल हैं, ये जैसे जी मुलायम सिंह की पार्टी हो या कोई और परिवारवादी पार्टी चलती है, उसी तरह से अपने परिवारों की, भतीजों की, भाइयों की वो टिकट जो है वो स्वयं घोषित कर रहे हैं। तो इसका मतलब कांग्रेस पार्टी का संगठन कहीं नहीं है। अगर संगठन होता तो निश्चित तौर पे ये बात आती, संज्ञान लिया जाता कि कोई भी व्यक्ति जो है, चुनाव का मौसम नहीं है, लेकिन चुनाव से जी 1.5 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले आप अपनी घोषणाएं जो है अपने उत्तराधिकारी, ये राजवंश की गद्दी तो नहीं चल रही है कि पिता हटेंगे जी तो पुत्र बैठेगा। तो निश्चित तौर पे जो है ये राजवंश की गद्दियों की तरह जो है वो बांटने की प्रयास कांग्रेस पार्टी के ऊपर हो रहा है। कोई इसके ऊपर जो है, कांग्रेस पार्टी की हाईकमान है, चाहे इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हैं, चाहे इनके प्रभारी हैं, कहीं कोई संज्ञान नहीं लिया जाता। इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी भय के भीतर जो है वो इनके संगठन के लोग भी रहते हैं। इसी इसी तरह से अदरवाइज देखा जाए, अगर राजनीतिक भाषा में देखा जाए, तो ये बहुत बड़ी अनुशासनहीनता है, ये जी अनुशासनहीनता के दायरे में आता है। तो उसका आप स्वयं अंदाजा लगा लीजिए कि मुख्यमंत्री इसके ऊपर, ठीक है, मुख्यमंत्री तो अपना राज चला रहे हैं, उन्होंने किसी ना किसी तरह से जो है वो 8-10 लोगों को जो है वो एक ड्रिप के सहारे चलाया हुआ है। हर रोज जो है वो उनका टेम्परेचर चेक किया जाता है, बीपी चेक किया जाता है, किस स्थिति में है। ठीक है, उनको एक गोली जो है वो फिर दे दी जाती है कि ठीक है अभी इंजेक्शन की जरूरत नहीं है, गोली की जरूरत है, तो वो गोली उनको दे दी जाती है। और उन्हीं गोलियों के सहारे जो है वो मुख्यमंत्री जी कायम हैं। और वो जो पेशेंट है, उनके राजनीतिक पेशेंट है, वो इसी आस के ऊपर है कि आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं जो है वो हमें बेहतर इलाज मिल जाएगा। इसी आस के ऊपर जो है वो कांग्रेस पार्टी आज की स्थिति में चल रही है। जी। जी प्रेम जी जुड़े हैं हमारे साथ। प्रेम जी, कांग्रेस पार्टी की हालत जो है, 1.5 साल बाद संगठन बनता है, पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की पहले भी एक बनी थी, आपको याद होगा, सरकार बनते ही मार्च 2023 में शुक्ला जी ने कि उसमें बनी थी एक, उसकी भी एक मीटिंग शायद हुई और उसके बाद कोई मीटिंग नहीं हुई कई साल। अब इस साल भी बनी है, उसकी एक मीटिंग होने जा रही थी लेकिन वो भी स्थगित हो गई। तो ये क्या सूरत हाल है कांग्रेस पार्टी का? जगत सिंह जी ने राजधानी छोड़ दी है, वो अपने किन्नौर प्रवास पे चले गए हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि निगम भंडारी को पैराशूट से उतार दिया गया, जिला अध्यक्ष बना दिया गया है। रोहित ठाकुर जी सचिवालय में कम आ रहे हैं, वो मीटिंगें कम ले रहे हैं, उनको उद्घाटन करने से रोक दिया जाता है। इसी बीच ये चर्चा चल पड़ती है कि शिमला से एक मंत्री और ड्रॉप होगा। तो ये क्या चल रहा है कांग्रेस पार्टी में, कौशल जी? ये मंत्री मंडल का जो विस्तार को लेके चर्चा आप कर रहे हैं आज, मैं उसमें तो ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, पार्टी आला कमान के साथ मुख्यमंत्री का सलाह मशवरा करके ये निर्णय लिए जाते हैं। तो ये मेरे स्तर के ऊपर इस विषय के ऊपर कुछ कहना जो है मैं समझता हूँ वो सही नहीं होगा। और मैं माफी चाहूंगा कि आज मैं ऐसी लोकेशन पे हूँ कि थोड़ा
इसका भी इंटरनेट का भी गड़बड़ रह रहा है, तो अच्छे से जुड़ नहीं पाया मैं। तो दूसरी बात यह है कि निगम भंडारी की चर्चा आपने की और जगत सिंह नेगी जी की। निगम भंडारी को पार्टी आला कमान ने, राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने जो पार्टी में संगठन सृजन की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अनुसार जिले का अध्यक्ष बनाया है। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के भी महासचिव हैं, संगठन में पुराने हमारे साथी हैं, तो उनको सोच समझ के पार्टी आला कमान ने बनाया है। रही बात जगत सिंह नेगी जी की, उनके अपने कुछ ग्रजेस हो सकते हैं निगम भंडारी के साथ, उनकी अपनी कुछ शिकवे शिकायतें हो सकती हैं, वो एक तरफ है। जगत सिंह नेगी मंत्री हैं, वो अपना काम करेंगे, निगम भंडारी जिला अध्यक्ष हैं, वो अपना काम करेंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जगत सिंह नेगी जी को इस स्थिति को पार्टी आला कमान ने जो निर्णय लिया है उसको ध्यान में रखते हुए दोनों को मिलकर अंततः काम करना होगा, निगम भंडारी और जगत सिंह नेगी जी को, क्योंकि पार्टी आला कमान के निर्णय ही कांग्रेस पार्टी के अंदर जो है उनको सुप्रीम माना जाता है। तो अंततः ये स्थिति आएगी कि दोनों मिलकर काम करेंगे। रही बात किसको ड्रॉप करेंगे, कौन इसमें मंत्रिमंडल में आएगा, फिर मैं यही कहूंगा कि इसके विषय में मैं समझता हूं कि मुझे कोई टिप्पणी करने का मेरा अधिकार क्षेत्र ये है नहीं। वेणुगोपाल जी के दौरे के आपने चर्चा की कि वो स्थगित हुआ है। आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी जी का एक कार्यक्रम उत्तराखंड में निश्चित हुआ था, वहां जिस ग्राउंड में वो कार्यक्रम आयोजित होना था उस ग्राउंड की स्थानीय निकाय ने परमिशन दी, वहां की सरकार ने उसको रद्द कर दिया। कितने डरे हुए हैं राहुल गांधी से, आप इस चीज से अंदाजा नहीं, लगा पर सकते हैं। वेणुगोपाल तो जी अजीब की सी कोई स्थिति ना वहां कोई उत्तराखंड में परमिशन रद्द पैदा हुई है, क्योंकि यहाँ पे तो कांग्रेस की सरकार है उन कौशल जी। कारणों जी जी वेणुगोपाल जी की कोई तो परमिशन ऐसे रद्द नहीं कारणों हुई के है, यहाँ चलते कांग्रेस उनका की दौरा सरकार है स्थगित हुआ है, लेकिन वो जी। जी जी, दौरा स्थगित हुआ है, तो जो उसी के उनका विषय दौरा में बात कर स्थगित रहे हैं। स्थगित हुआ है वो कैंसिल नहीं हुआ है, वो दौरा उनका हो जाएगा। और निश्चित तौर पर जो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी है उसमें बहुत वरिष्ठ नेता हैं हिमाचल प्रदेश के, सारे मिलके बैठ के जो है वेणुगोपाल जी की अध्यक्षता में जो मीटिंग होगी उसमें आने वाले समय में जो विधानसभा के चुनाव हैं या सरकार के स्तर पर, संगठन के स्तर पर क्या फैसले हमको लेने हैं, उस विषय में निश्चित तौर पर वो चर्चा होगी। और बाकी संजय जी, आप कांग्रेस पार्टी के संगठन की चिंता ना करें, हम संगठन के दम के ऊपर ही हिमाचल प्रदेश में सत्ता में आए हैं, और संगठन के दम के ऊपर ही जो उपचुनाव हिमाचल प्रदेश में हुए थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिराने का जो षड्यंत्र था उसके चलते, वो हमने संगठन के दम के ऊपर ही जीते हैं, संगठन के दम के ऊपर ही भारतीय जनता पार्टी को हमने पराजित किया है। रही बात गुटबाजी की, हर पार्टी के अंदर इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में छोटे मोटे मतभेद रहते हैं। मैं इनकार नहीं करता कि कांग्रेस पार्टी में वो मतभेद नहीं है, वो हैं, लेकिन उनको बैठ के सुलझाया भी जाता है। और लोकतंत्र व्यवस्था इस चीज की इजाजत देती है कि कहीं अगर विचारों की मतभेद हो तो उनको प्रकट भी किया जा सकता है और उनके ऊपर चर्चा करके उनका हल भी निकाला जाता है। और ये मतभेद मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में इनका जो डिग्री है, इनका जो स्तर है, बहुत हाई है। आज भारतीय जनता पार्टी में जैसे एक संतरा होता है, संतरे के बाहर जो छिलका होता है उसको निकाल दो छिलके को अगर, तो जो संतरे के अलग अलग पीस निकलते हैं, वो स्थिति आज भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल प्रदेश में हो चुकी है। हर आदमी जो है, हर नेता भाजपा का अपने आप को आने वाला मुख्यमंत्री समझ के दूसरे की जो है वो टांग खींच रहा है। मैं हमीरपुर से संबंध रखता हूँ, मैंने यहाँ की स्थितियों को भी बड़े नजदीक से देखा है। तो ये गुटबाजी की चर्चा आप छोड़िए, आप अपनी चिंता कीजिए। नहीं, मेरे को एक विधानसभा सवाल का चुनाव जवाब को दीजिए। कैसे लड़ेंगे? संजय जी को जी छोड़िए, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर मंडी जाते हैं, डिजास्टर में एक स्कूल का भवन गिर गया होता है, बन के तैयार है, कई महीनों से तैयार है, ठीक है, उसकी उद्घाटन पट्टिका भी लग जाती है, धाम का अरेंजमेंट भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन शिमला से फोन आता है आप उद्घाटन नहीं जी मैं करेंगे। समझ गया आपका और प्रश्न। उनको, पंकज जी, आपको लग रहा है कि 1.5 वर्ष बाद इनका एक तो संगठन बनता है, उसमें भी अभी तक सचिव लगने हैं, मीडिया टीम बननी है, प्रवक्ता लगने हैं, सब कुछ, अभी तक पूरी तरह संगठन नहीं बना है। और वेणुगोपाल जी के दौरे रद्द होने की जैसे सूचना मिलती है, विनय कुमार कांग्रेस अध्यक्ष दिल्ली दौड़ के फिर खड़गे जी के पास, फिर रजनी पाटिल जी के पास पहुंच जाते हैं। तो इसको लगता नहीं कि कुछ कांग्रेस में अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ ऐसा चला है। हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू एक दौरा करते हैं, सारी चीजों को अपने हिसाब से सेटल कर देते हैं, लेकिन जो बाकी लोग हैं वो फिर से दिल्ली की दौड़ शुरू कर देते हैं। इसका कुछ तो नतीजा निकलेगा।
जी देखिए पंडित। कहीं न कहीं दबाव बनाने का प्रयास होता है। हम जिस तरह से सुखविंदर सिंह सुक्खू की कार्यशैली देख रहे हैं, वो आखिर में वो जो करना चाहते हैं वो करवा के ही रहते हैं। तो अब ये मंत्रिमंडल विस्तार का मामला भी कहीं न कहीं जो है वो रुका है, लेकिन आखिर में अब तक जो हुआ है मुझे लगता है कहीं न कहीं मुख्यमंत्री, क्योंकि चुनाव मुख्यमंत्री के चेहरे पे लड़ा जाता है और ज़िम्मेवारी भी मुख्यमंत्री की होती है। तो कहीं न कहीं उनकी बात का वज़न बहुत रहेगा, लेकिन दूसरे खेमे को भी कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। क्योंकि हम देख रहे हैं पंजाब से जो संकेत आ रहे हैं कांग्रेस के लिए, वो अच्छे नहीं आ रहे हैं। वहाँ पे हाईकमान को जिस तरह से चन्नी आँखें दिखा रहे हैं, उससे कहीं न कहीं सबक जी लेने की ज़रूरत कांग्रेस को है। क्योंकि चुनावों के समय प्रदेश में भी किस तरह से आप जो है, जो असंतोष है उसको रोकेंगे, और उत्तराखंड और पंजाब दोनों पड़ोसी हैं, इनके चुनाव हमसे पहले हैं और दोनों के नतीजे हमारी राजनीति को बहुत प्रभावित जी करेंगे। रोहित ठाकुर की बात आपने बिल्कुल ठीक कही है कि कहीं न कहीं रोहित ठाकुर को जो है स्टेप डाउन करने की बात हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से उन्हें रोका गया है, मामला कोर्ट में गया है। तो अभी तक हम देख रहे हैं तो कांग्रेस में काफ़ी समय से ये हो रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार, अब तो हर अखबार, हर पत्रकार ये बात कहकर थक चुका है और झूठा साबित हो गया है करती है। कि क्या बिल्कुल। कि बिल्कुल, कि क्या सरकार में ये विस्तार होगा भी, या वीरभद्र सिंह की तरह सुखविंदर सिंह सुक्खू भी एक खाली पद का लारा दे करके पूरे 5 साल निकाल जाएँगे। ये सबसे बड़ा बिलियन डॉलर कंवर कौन क्वेश्चन है। होगा, कंवर दुर्गा चांद कौन बनेगा? वो हिसाब है जो एक पद खाली है, बिल लेकिन बिल्कुल, कोशिश तो बिल्कुल, 3 वीरभद्र की जी जा की रही है। स्ट्रेटजी पे तो चल रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, कंवर दुर्गा चांद कौन होगा वो है सवाल। और दूसरा पंडित जी, ये बात है कि स्पीकर स्पीकर कैबिनेट में आ रहे हैं, ये भी चर्चा काफी दिनों से चली है, और स्पीकर ने भी मुलाकात भी की है। परसों मुख्यमंत्री और स्पीकर बैठे थे, और प्रयास यही किया जा रहा है कि इस मानसून सत्र से पहले कैबिनेट में भी इंडक्शन हो जाए, और स्पीकर का चयन या सत्र के बीच में भी हो सकता है। कहीं ना कहीं स्पीकर का चयन तो असेंबली के अंदर होना है। तो आपको लगता है बिल्कुल। कि स्पीकर के लिए या मंत्री पद के लिए कांगड़ा को मंत्री पद मिलेगा, स्पीकर का मिलेगा, या डिप्टी स्पीकर का मिलेगा? क्योंकि आशीष बुटेल और संजय रतन, दो कांगड़ा से इस समय मंत्री पद के लिए दौड़ में बहुत आगे हैं। जी देखिए, संजय रतन के साथ सुखविंदर सिंह सुक्खू की बहुत पुरानी कमिटमेंट है। जब कमलेश ठाकुर जब चुनाव लड़ी थी, तब जी भी अपनी कमान जो है उन्होंने सँभाली थी, और उस समय भी उन्हें ये प्रॉमिस किया गया था कि वो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। वहीं आशीष बुटेल जो है वो एकमात्र ऐसा चेहरा है जिन्होंने नगर निगम में पालमपुर में कांग्रेस की इज़्ज़त बचाई है, नहीं तो मामला 4-0 हो जाता। 3-1 का जी मामला बिल्कुल। तो हुआ और ही है। हाईकमान में तो वेट कहीं न बड़ा है कहीं उनका। बिल्कुल, तो जी और उनको दोनों खेमों का समर्थन प्राप्त है। ये ऐसे अब करैक्टर है उनका कि वो ज़्यादा इसमें खेमेबाज़ी में नहीं आते हैं। तो कुल मिलाकर के कहीं न कहीं उनकी पैरवी जो है वो मुकेश अग्निहोत्री भी करेंगे, क्योंकि वहाँ के प्रभारी वही बनाए हुए थे। नहीं, वो कर ही रहे हैं, तो वो तो कर ही रहे हैं। जी बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि दावा दोनों का मजबूत है। अब देखना है कि क्या एक को मंत्री पद मिलता है और क्या दूसरा जो है वो उपाध्यक्ष के पद पर जाता है, ये अब देखने वाली बात है। लेकिन कुल वही आ गई कि कुल मिला के सुखविंदर सिंह सुक्खू के ज़हन में क्या चल रहा होता है, ये सुखविंदर सिंह सुक्खू के अलावा कोई भी नहीं जान सकता। ये पूरा राजनीति बिल्कुल जानने वाले लोग की तरह के जानते हैं। बिल्कुल। राज्यसभा के चुनाव में तो उन्होंने ऐसा ही दिखाया है, जो दर्शाया किसी को कुछ नहीं पता, सीधा हाईकमान से अप्रूवल, बिल्कुल, और सब ये सीधा। अखबार है, सभी हम पत्रकार कयास लगाते रह गए, बड़े-बड़े नाम लिखते रह गए। तो हाँ, जैसे राज्यसभा भाजपा से में अमित शाह और मोदी जी जानते हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा, वैसे ही मामला मुझे लगता है अमित शाह मोदी की पूरी कॉपी जो है सुक्खू करते हैं। उसी तरह से जी आखिरी समय में ऐसा निर्णय लेते हैं जो कहीं रेस में ही नहीं होता है, उसको सबे से आगे लाके खड़ा कर देते हैं सुखविंदर जी सिंह जी सुक्खू। अभी जी तक जितने भी जी। फैसले लिए हैं, ये राज्य नज़र आता है। रा, राज्यसभा की बात चली तो सुनील बिट्टू जी का जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि वो सबसे प्रबल दावेदार सुनील बिट्टू और आनंद शर्मा को माना जा रहा था, लेकिन दोनों ही बाहर हो गए। सुनील बिट्टू जी को सचिवालय से बाहर कर धर्मशाला में बिठाने की जो योजना चल रही है कि उनको कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन बनाया जा रहा है, वो अगला चुनाव लड़ेंगे। कल भी हमीरपुर में फंक्शन था, उनकी पट्टिकाएं भी लग गई हमीरपुर के अंदर। ठीक है, जो कैंडिडेट थे वो पीछे हट गए। और क्या आपको लग रहा है कि सुनील बिट्टू जी अब धर्मशाला में बैठ के किस तरह की पॉलिटिक्स करेंगे अब? देखिए, मुझे लगता है कि सुनील बिट्टू और सुनील बिट्टू और अवस्थी,
ये दो ऐसे चेहरे हैं जो सुखविंदर सिंह सुक्खू के सबसे नजदीकी आदमी माने जाते हैं। तो निश्चित तौर पे राजनीतिक तौर पे इनको मजबूत करना जो है, वो सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है उसे ज़रूरी समझते हैं, क्योंकि काफ़ी करीबी लोग माने जाते हैं ये दोनों। तो अब देखने वाली बात है कि अवस्थी को कैसे एडजस्ट किया जाएगा जो विधायक हैं, और साथ में क्या बिट्टू को कांगड़ा जैसा बड़े जिले में ला करके क्या यहाँ पर जो है, क्योंकि धर्मशाला बड़ा हॉट है, अगर बिट्टू यहाँ आते हैं तो कहीं न कहीं बिल्कुल, सुधीर शर्मा को भी एक तरह से चुनौती मानी जाएगी, क्योंकि बिल्कुल, धर्मशाला में बिल्कुल, कुछ भी वही होता है, वो मामला जी, सुक्खू बनाम सुधीर हो जाता है। तो ये एक बड़ा जी, एक रोमांचक रहेगा कि क्या वाक़ई सुक्खू जो है वो बिट्टू को अपने सबसे नज़दीकी आदमी को क्या धर्मशाला में बिठाकर यहाँ की राजनीति में कोई नया पेच लाने का प्रयास करेंगे? ये देखने वाली कवायद है, लेकिन देखते हैं कि अभी आखिर में होता क्या है। लेकिन नाम है, चर्चा हम कर रहे हैं और चर्चा काफ़ी अरसे से हमने की है, लेकिन अभी तक ये निर्णय बिल्कुल, जो है वो नहीं आया है। बिल्कुल, चलता ही रहा है काम वाम। चलिए पंडित जी जी, जुड़े जी। हैं संजय जी। संजय जी, अभी इन्होंने बात की कि मोदी और अमित शाह स्टाइल सुक्खू जी ने अपनाया हुआ है, कोई किसी को पता नहीं हुआ था कैबिनेट में भी अपनी ही उनका वो है कि जो उन्होंने करना है कर देना है। इसी तरह से राज्यसभा का जैसे जिक्र आ गया, उपचुनावों का आ गया पीछे, आगे की क्या स्ट्रैटेजी है? हो सकता है कि सुक्खू जी, संगठन तो 1.5 साल बना नहीं और संगठन में जो विनय बने हैं वो जाहिर है कि हॉली लॉज और मुकेश अग्निहोत्री के करीबी हैं, इसलिए वो एक अलग रास्ता तो अपनाएंगे। तो आपको लगता है कि क्या ये वाकई कॉपी कर रहे हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी की? नहीं, देखिए, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की कॉपी करना जो है वो किसी के लिए भी आसान वो नहीं होती। और अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी, हमारा जी, जो स्कूल ऑफ थॉट है वहां से जो बातें निकल करके आती है, जो वहां पे निर्णय होते हैं, वहां पे अब हमारे यहाँ कुछ भी सार्वजनिक नहीं होता है। जो कुछ भी होना है, कोई ऐसा सेल्फ स्टाइल संगठन भारतीय जनता पार्टी पे नहीं चलता है। हम कैडर बेस्ड पार्टी हैं। तो निश्चित तौर पे, लेकिन जहां तक मुख्यमंत्री जी की बात है, मुख्यमंत्री जी उसी स्टाइल को, मुझे लगता है कि अगर वीरभद्र स्टाइल जो है, अगर उसकी आप संज्ञा दें या उसके साथ आप तुलना करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि इस तरह के दबाव की राजनीति कभी भी वीरभद्र सिंह जी ने नहीं की। ये अलग बात है कि सुक्खू जी जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो उन्होंने अपना रास्ता एक अलग वो रखा, लेकिन तब भी इनकी जो है वो वीरभद्र सिंह जी के साथ पटी नहीं। लेकिन वीरभद्र सिंह जी का भी वही होता था कि उन्होंने जिनको बनाना है, ऐसा नहीं है जी, यहां पे कहा जाता है कि मुख्यमंत्री जी ने फलां बना दिया फलां दिया। वही मोडिस ऑपरेंडी जो है वो राजनीति चलाने की वीरभद्र सिंह जी की होती थी। वो जो पहले 8-10 दिन होते थे, 15 दिन महीने के भीतर किसको चेयरमैन बनाना है, हारा हुआ है, नकारा हुआ है, उन चीजों की परवाह किए बिना जो है वो आरंभ में ही सारे निर्णय लेकर के और इस चैप्टर को बंद कर देते थे। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की राजनीति, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति जो है वो अलग तरीके से चलती है, लेकिन कांग्रेस की जो और मुख्यमंत्री जी की जो सेल्फ स्टाइल राजनीति है, और राजनीति जो है वो इनको कांग्रेस पार्टी को हिमाचल प्रदेश में विशेषकर इनको विरासत में मिली है कि इसी तरह की जो है वो पहले के मुख्यमंत्री भी इसी तरह से करते रहे कांग्रेस पार्टी के, कि कहीं संगठन से चर्चा नहीं, जो मन में आया वही, ना खाता ना बही, जो कह दिया वही सही। तो वही जो राजनीति का तरीका नहीं जो है वो पर कांग्रेस पार्टी के अंदर बिल्कुल, चलता लेकिन है। और जहां तक बात आई थी कि पंचायती राज, आप ये देखिए कि सरकार की स्थिति जो है वो, बेशक आप सरकार में हैं, आप चुनाव का सामना करेंगे, परिणाम आ जाएंगे, लेकिन पंचायती राज चुनाव के भीतर कांग्रेस ने भागने का प्रयास किया। जब भागे तो कहीं ना कहीं आपको कोर्ट के थ्रू, चाहे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सारी जी, दौड़ लगाने के बावजूद आपको जनता का सामना करना पड़ा, और उनके जो परिणाम है वो आपके सामने हैं। मुझे लगता है कि जैसे ये पंकज जी कह रहे थे कि कांग्रेस में सिर्फ जिला परिषद जो है वो चंबा में बनाई है, कांगड़ा में आज तक जो है वो भाग रहे हैं, क्योंकि 54 जी, में से 54 में से 42 लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के या तो जीत के आए हैं या समर्थन दे रहे हैं। तो इसीलिए जो है, इसी कवायद में जो है वो जी, उपायुक्त जो चलिए, हैं, अन्य अधिकारी जो हैं, वो इसी उधेड़बुन में लगे हुए थे। नगर पंचायतें हैं, नगर परिषद हैं, उनमें भारतीय जनता पार्टी चलिए, का बहुमत चलिए आया है। विषय तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार जो अब बिल्कुल होने जा रहा था, लग रहा था कि आज होगा, कल होगा, शपथ ग्रहण समारोह होगा। लेकिन पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की मीटिंग में भाग लेने के लिए जो हाईकमान की तरफ से केसी वेणुगोपाल जी को न्योता दिया गया था वो नहीं आए और मीटिंग को स्थगित हो गई है। इसी बीच
मंत्रिमंडल से कौन हटेगा, अभी चेहरों पे ने जिक्र किया, उसमें से धनीराम शांडिल जी तो सबसे आगे हैं। उसके बाद रोहित ठाकुर शिमला से उनको ड्रॉप करने की बातें आ रही हैं कि उनको ड्रॉप करके मंत्रिमंडल में कुल 3 स्थान हो जाएंगे। सुंदर ठाकुर को एडजस्ट करना है, वहीं पे संजय रतन जी का नाम चल रहा है, संजय अवस्थी जी का नाम चल रहा है, आशीष बुटेल जी का नाम चल रहा है। वहीं स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया कैबिनेट में आएंगे और उनकी जगह कोई स्पीकर बनेगा। इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन मानसून सत्र से पहले ये विस्तार होगा या नहीं होगा, क्या अब केसी वेणुगोपाल हिमाचल आएंगे कि नहीं आएंगे, दिल्ली में ही पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की मीटिंग होगी, ये सब आने वाला समय बताएगा। तो आज हमने इसी विषय पर चर्चा की, आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।